दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार के नाम से जाने जाने वाले पवन सिंह पहले तो उपेंद्र कुशवाहा से माफ़ी मांगे और फिर बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात किया। चाहे वो हम अगर बात करें तो अमित शाह की हो या फिर जेपी नड्डा से। कयास ये लगाए जा रहे थे मिलने के बाद कि पवन सिंह इस बार विधानसभा के चुनाव में दावेदारी ठोक सकते हैं और विधायक बनने के लिए तैयारी कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी। लेकिन जिस तरीके से उनके साथ विवाद हुआ, उनकी पत्नी जिस तरीके से कहा जाता है तथाकथित तौर पर कि ड्रामा किया गया, इन सारे मामलों के बीच पवन सिंह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। और पवन सिंह ने जो ऐलान किया है वो ये है कि भाई मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं इस उम्मीद के साथ ज्वाइन भी नहीं किया था और मैं जो है पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। अब सवाल ये है कि क्या पवन सिंह का टिकट काटा गया या फिर खुद जो है पवन सिंह ने मना कर दिया या फिर पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी बड़ा गिफ्ट देगी। ये जो है सवाल आपके जहन में गूंज रहा होगा। तो इसी के बारे में हम आपको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार पवन सिंह का टिकट कटा या फिर मना किए या फिर क्यों मान गए। ये तीन सवाल उठते हैं, तो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। पहली चीज ये हो सकती है कि देखिए, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह एक बड़ा नाम है, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, देश में उनको अलग अलग जगहों पर लोग जानते हैं। अगर वो विधायक बन जाते हैं तो मुझे लगता है कि विधायक से ज़्यादा रुतबा जो है अभी पवन सिंह का है। लेकिन एक होता है मन में इच्छा कि चलो विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, लेकिन अभी देखा जाए तो पवन सिंह का रुतबा जो है वो एक विधायक से ज़्यादा है। चाहे वो पैसा कमाने की हम बात कर लें, चाहे उनके दर्शकों का क्रेज उनको देखने के लिए हो। कोई विधायक ऐसा नहीं होगा बिहार में जो कि पवन सिंह से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा कर सके। जहां पर ऐलान कर दे पवन सिंह और कोई एक विधायक मंत्री भी ऐलान कर दे तो उनसे उनसे कितना ज़्यादा हजार ज़्यादा जनसंख्या जो है पवन सिंह को देखने के लिए चली जाएगी। तो रुतबा में पवन सिंह का पावर कम नहीं है। हो सकता है कि उनके विचार में देश लेवल पर प्रतिनिधित्व करने का हो, क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और आने वाले समय में कई सारी सीटें वैकेंट भी हो चुकी है, ताकि पवन सिंह वहां से हो सकता है कि आरा से ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो। तो ये हो सकता है। पहला तो कंसेप्शन ये हो सकता है कि पवन सिंह ये छोटा मोटा चुनाव विधायक का नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि विधायक का चुनाव लड़ेंगे तो बिहार में सीमित रह जाएंगे और लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो पूरे देश में फेमस और पूरे देश के लिए वो नेतृत्वकर्ता बन जाएंगे। अलग अलग जगहों पर उनको इन्वाइट किया जा सकता है। तो एक वजह ये हो सकती है। दूसरा वजह ये हो सकती है कि हो सकता है कि लग गया हो, बीजेपी को लग गया हो या फिर पवन सिंह को भी लग गया हो कि ज्योति सिंह का जिस तरीके से ये मामला सामने आया है उससे कहीं ना कहीं विवाद बढ़ सकता है और उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकती है। और पर्सनल तौर पर मैं जहां से लड़ता हूं तो वहां से भी मुझे जो है नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये हो सकता है कि अंदर से, क्योंकि एक महिला है, रो रही है, महिला के तौर पर जाकर लोगों को बीच में रोएंगी। महिलाओं का वोट इंपॉर्टेंट होता है इस चुनाव को जीतने के लिए। तो हो सकता है कि ये रियलाइजेशन बीजेपी को और खुद पवन सिंह को हुआ हो तो इस तरीके के फैसले पर, निष्कर्ष पर पहुंच पाए हो। तीसरी चीज ये हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा होगा कि पवन सिंह जी आप टेंशन मत लीजिए, आप बस चुनाव तक रुक जाइए, प्रचार करिए रगड़ के, आपको इससे भी बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा। और इससे भी बड़ा गिफ्ट बहुत सारी चीज़ें हैं। राज्यसभा का हो सकता है सांसद बना दिया जाए, तो कई सारी चीज़ें हैं। तो हो सकता है कि कोई ऐसा ऑफर, कोई ऐसा मौका, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी पवन सिंह के लिए इन फ्यूचर में बीजेपी ने आश्वासन किया होगा कि मिलेगा। तो हो सकता है कि इसकी वजह से पवन सिंह मान गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी आप लोगों को क्या वजह कुछ और लगती है तो बताइएगा। और पवन सिंह ने क्यों नहीं चुनाव लड़ा, क्या ये तीन वजहें सही हैं मैंने जो कहा उस पर भी अपनी राय बताइए। धन्यवाद।